ओम शांति। ये मुरली है 13 फरवरी 1991। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प और कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। तपस्या वर्ष इस दिन से चालू हो रहा है। 13 फरवरी 1991 शिवरात्रि की मुरली है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। बाबा ने इसके पहले बताया है कि 3 प्रकार है। एक है पास, दूसरा है फुल पास और तीसरा है पास विथ ऑनर्स। और यहाँ बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव व संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं। जीवन नया है, उसमें पुराना इमर्ज हो रहा है। अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। किसकी टक्कर है? संस्कार की, स्वभाव की, नेचर की। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। एक संस्कार दूसरे संस्कार से टकराता है तो क्या हो जाता है? दो चीजें जब टकराती है तो क्या उत्पन्न होता है? आवाज, झगड़ा, अंगार, आग। ऐसी आग प्रज्वलित होती है कि दोनों को भस्म कर देती है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ और न ही दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। इसमें किस चीज की आवश्यकता है? सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है कि कहाँ फिर अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। तो तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे पास होना ही है, फुल पास होना ही है। एक ही संकल्प में रखना मन बुद्धि को। बाबा ने इसी मुरली में कहा है कि तपस्या अर्थात एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तपस्या अर्थात प्रतिज्ञा, पर वो भी कैसी? दृढ़ता से की हुई प्रतिज्ञा। तो इस मुरली, ये जो शिवरात्रि की मुरली है 14 वर्ष की, यहाँ पर मोमबत्तियां जलाई गई थी 14 और फिर और एक्स्ट्रा 2 मम्मा बाबा की। तो 14 वर्ष की तपस्या की जैसे शुरुआत, या ये पूरा वर्ष बाबा ने कहा था 14 मास
वर्ष नहीं, 14 मास। और बाबा ने कहा था कि ये तपस्या वर्ष आज से चालू हो रहा है, इस दिन से। तो तपस्या वर्ष में क्या करना है? मन बुद्धि को एकाग्र करना है, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर उसको एकाग्र करो। तो क्या सुना कि संस्कार संस्कार से टकराता है और मन बुद्धि को विचलित करता है। संस्कार संस्कार से क्यों टकराता है? क्या कारण है? दो व्यक्ति क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? दो ब्राह्मणों में ऐसा क्या हो जाता है कि जो अनबन, मतभेद, मनमुटाव, वैमनस्य, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? एक तो सबसे पहले मैं अंदर बैठा हुआ है, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। यह अभिमान है। तो बॉडी कॉन्शियस ही सारा का कारण तो एक तो मुख्य वही है, परंतु उसमें मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मेरे जो संकल्प है, मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो बुद्धि है, वो राइट है। मेरा जो विवेक है, मेरी जो जजमेंट है, वो राइट है। सबसे पहला तो है कि यह स्वीकार करने को आत्मा तैयार नहीं है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। एक दूसरे समझा नहीं है इस ड्रामा के वैरायटी। तो इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट अपना अपना है। ये मल्टी वेरिएटेड ड्रामा है, विविधता पूर्ण ड्रामा है। इसमें बहुत सारी विविधता है। हर एक का संस्कार अलग, हर एक के स्वभाव अलग, हर एक की नेचर, हर एक के विचार, हर एक के संकल्प, हर एक के प्रारब्ध, हर एक का भोग, हर एक का हिसाब किताब, हर एक की बुद्धि, हर एक के संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, हर एक का भविष्य प्रारब्ध, हर एक का रोग, हर एक की बीमारी, हर एक का इलाज, हर कुछ सब कुछ अलग अलग है। हर एक का भाग्य, हर एक का पाठ अलग अलग है। हर आत्मा वो सब नहीं कर सकती जो मैं कर रहा हूँ। हमको लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, मैं कर रहा हूँ, सब ने ये करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। माँ बाप को लगता है कि हमारा बेटा भी वही बने जो हम है, जो हम जो सोचते हैं राइट है, बस वही उसमें भी सोचना चाहिए। जैसे शिवानी बहन हमेशा कहते हैं ना कि हमारी जो आत्मा एक सीडी है जिसमें बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे गीत है उसमें पहले के, और फिर पति पत्नी दो अलग अलग सीडी। उसको लगता है ये मेरा जो गीत है इसको पसंद आना चाहिए, उसको लगता है मेरा जो गीत है इसको पसंद आना चाहिए। दोनों में जन्म जन्म की रिकॉर्डिंग है। और फिर जब तीसरी सीडी आती है घर में, वो ब्लैंक नहीं आती, पर वो सोचते हैं कि इसमें भी वही गीत बजना चाहिए जो मुझ में बज रहा है, पर उसमें पहले से कितने गीत बज रहे हैं। तो उसमें तो बहुत सारी, उस सीडी में तो पहले से बहुत कुछ है। तो हर आत्मा में अलग अलग रिकॉर्डिंग हुई है, और एक जन्म की रिकॉर्डिंग नहीं है, कितने सारे जन्मों की रिकॉर्डिंग है। कब कौन सा संस्कार इमर्ज हो जाए पता नहीं, कब कौन सा संस्कार दब जाए और नया संस्कार आ जाए पता नहीं। और वो इतना सूक्ष्म मशीनरी है। इसके लिए ये जानना और ये न जानना संघर्ष का, द्वंद्व का, मनोमालिन्य का कारण है कि मन में मलिनता आ जाती है एक दूसरों के प्रति। हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। इसकी विस्मृति होते ही टकराव होता है, दूसरा कारण। तीसरा कारण टकराव का, परिवर्तन की प्रक्रिया संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया हर एक की अपनी अपनी है। किसी की बहुत तीव्र गति से, किसी की बहुत ही स्लो है। किसी को तुरंत रियलाइजेशन होता है, किसी को नहीं होता है। किसी को एक ही चीज समझने को 20 साल लग जाते हैं, और कोई कोई अभी अभी ज्ञान में आया और समझ गया। वो तो डिपेंड करता है, निर्भर है कि आत्मा क्या लेकर आई है।
पूर्व जन्म की क्या तपस्याएं है उसकी। कोई आते ही उड़ना चालू, उसे तो बस एक धक्के की आवश्यकता थी, बस एक छोटा सा चीज उसे मिला और उड़ गई, क्योंकि तपस्या पहले ही बहुत सारी है, बहुत सारा त्याग और तपस्या और बहुत कुछ करके आई है। उसको तो वैराग, जैसे वैराग, अगर कोई आत्मा वैराग लेकर आ जाती है, शुरुआत में ही वैराग है, वहां पर केवल बीज, वो स्लोगन था ना कुछ दिन पहले, ऐसी धरनी है जो कोई भी बीज डालो फलीभूत हो जाएगा वो। तो वैराग ऐसी धरनी है, कोई कोई आत्मा ही उसी धरनी के साथ आई है, वो उसको तो तुरंत उड़ जाना है। कोई कोई आ तो गई है, जैसे सूरज भाई उस दिन सुना रहे थे ना कि शादी करूं या नहीं करूं, कब से ज्ञान में है, बचपन से। अब ये प्रश्न है, करना है कि नहीं करना है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है। टू बी और नॉट टू बी, वो शेक्सपियर वाला जगा वो कि मरा वो हाथ सवाल है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये ज्ञान में इतना लंबा समय चलने के बाद भी कंफ्यूजन है, क्या करना है। नहीं खाया तो सारे नहीं खाए हुए बैठे हैं और बहुत खुश है। खाया तो पछताना तो है ही, नहीं खाया तो ऑप्शंस है बहुत सारे। ये संसार की कहावत है। यहाँ तो जिसने नहीं खाया, बाबा ने कहा है उल्टी सीढ़ी चढ़ाई नहीं है, तपस्या का मार्ग खुला है। अभी अभी मुरली पढ़ी ना उस दिन, निर्बंधन है कुमार, जितना चाहे उतना उड़ सकते हैं कुमार और कुमारिया। तो कहाँ थे हम? उसमें भी कहा कि ये जो थर्ड परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया, ये हर एक की अपनी अपनी है। किसी की तेज द्युत गति की है, किसी की अति मंथर गति की है, धीरे 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 हो रहा है परिवर्तन, और किसी का हो ही नहीं रहा है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें परिवर्तन भी करना होता है। सोच रहे जो है, जो चल रहा है वही अच्छा है। कोई कोई घोड़ा है, उसको कितना भी मारो सुनता नहीं है वो, कितना भी चाबुक से मारो उसको नहीं सुनता है। कोई कोई घोड़ा है, उसको चाबुक लगाओ तो फिर दौड़ता है। कोई कोई घोड़ा है जिसको खाली चाबुक दिखाओ तो दौड़ता है। कोई कोई है केवल चाबुक की परछाई दिखता है जमीन पर और दौड़ना चालू करता है। अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं, इस दौड़ में भी अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं। पोलो खेलने वाला। तो हर आत्मा को क्या स्टिमुलस मिल रहा है और वो कैसे। तो ये जो प्रक्रिया है परिवर्तन की, इसके लिए हम जिस गति से दौड़ रहे हैं, हम बहुत फास्ट गति से दौड़ रहे हैं, पर ये नहीं हो सकता है कि सब भी उसी फास्ट गति से दौड़े। ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी गति है। हम बात कर रहे हैं आंतरिक यात्रा की, यहाँ बाहर का कुछ भी नहीं है। ये वह यात्रा है कि जो दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, अति सूक्ष्म और अति अदृश्य यात्रा है ये, संपूर्णता की यात्रा, आंतरिक अंतस जगत की यात्रा है ये। तो ये एक तीसरा कारण है कि हर एक की परिवर्तन की प्रक्रिया अलग अलग है, इसके लिए टकराव और संघर्ष होता है। चौथा कारण जिससे एक दूसरों में टकराव होता है, संगठन की शक्ति को ना समझना, इम्पोर्टेंस कम है संगठन की शक्ति का। अच्छा, और लक्ष्य को भूले हुए है। लक्ष्य बुद्धि में इतना इमर्ज रूप से नहीं है, थोड़ा मर्ज हो गया है कि आए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं। किस लिए आए थे यहाँ पर और क्या कर रहे हैं दूसरों से। हाँ, वो भी परमात्मा, ये संगठन में वो भी एक, ये किसका परिवार है, कौन एकत्र हुए है, प्रभु प्रेमियों का, प्रभु प्यारों का ये संगठन है, परमात्मा परिवार है ये भावना अगर कम रही, अपनेपन की भावना, तो ये बात आती है। प्रेममय स्वरूप नहीं है वहां पर। बाबा ने मुरली में कहा ना, बाप दादा प्रेम स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। तो जब प्रेम की भावना कम हो जाती है तो इस तरह के टकराव की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रेम है हृदय में, वो सबको समा लेता है। दो शक्तियां बताई, एक सहन करना और समाना।
इतना प्रेम भरा है हृदय में, इतना प्रेम भरा है कि वहां पर कितने भी आ जाए सब समा जाते हैं। एक फकीर था, अपने किसी एक झोपड़े में रहता था, परंतु उसका हृदय विशाल था, बहुत बड़ा हृदय था, प्रेममयी स्वरूप था उसका। अपनी एक पत्नी, उसकी एक पत्नी थी, दोनों बूढ़े हो चले थे और छोटी सी झोपड़ी थी, तो दोनों सोए थे। एक दिन एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। दरवाजे में खटखट, कोई अपरिचित व्यक्ति, कोई विजिटर, कोई आगंतुक। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो कोई अपरिचित मित्र आया है। उसने कहा, कोई अपरिचित मित्र, यहाँ हमारे जो परिचित है वो भी मित्र नहीं है। उसने कहा कि देखो तो कोई अपरिचित मित्र आया। उसकी पत्नी ने कहा कि यहाँ बैठने के लिए, यहाँ तो सोने के लिए हम 2 ही लोगों के लिए जगह है, तीसरों को लेना मतलब वो उसको रखेंगे कहाँ हम। बात ये है। वो कहता है कि हृदय, ये तुम क्या समझी, ये किसी अमीर का महल है जिसमें जगह कम पड़ जाए? ये तो गरीब की झोपड़ी है, यहाँ तो बहुत जगह है, खोलो दरवाजा। उसको बड़ी ये हुआ कि कैसे, अभी जगह इतनी कम है। वो कहने लगा कि अभी तो हम सोए हैं, वो कोई आ जाए तो हम बैठ जाएंगे, बेचारा भीगा हुआ होगा। तो वो कहता है कि उसको खोलना ही पड़ता है मजबूरी से। तो वो खोलती है तो एक व्यक्ति आता है, बहुत ही भीगा हुआ। फिर उसको थोड़े कपड़े देते हैं और तीनों बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी केवल बैठने की ही जगह बाकी है। तो वो तीनों बैठ जाते हैं और गपशप चालू करते हैं। थोड़ी देर बाद रात आगे बढ़ती जाती है और आवाज आती है, ठक ठक ठक। तो वो फकीर फिर से कहता है कि जरा देखो कोई आया हुआ। तो जो व्यक्ति अभी अभी आया था वो कहता है, अरे यहाँ जगह कहाँ है बैठने के लिए, अभी वो थोड़ी देर पहले वो खुद भी आया था। अभी हम तो 3 बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। तो वो खुद ही कहता है, तो वो कहता है, क्या तुम भूल गए, तुमको अंदर किसने लाया? मैंने नहीं लाया, उस प्रेम जो हृदय में था, उस प्रेम ने जगह तुमको यहाँ दी थी। ये मत समझना कि मैंने जगह दी थी। तो जिस प्रेम ने तुमको जगह दी थी वही प्रेम उनको भी जगह देगी। पर वो कहता है कि बाहर तो 2 लोग दिख रहे हैं। वो कहते हैं 2 लोग रहने दो या कितने भी लोग रहने दो, उनको आने दो। अभी हम बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में हम खड़े हो जाएंगे। तो तो वो 2 भी अंदर आ जाते हैं। तो जगह इतनी कम रहती है कि वो बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। फकीर तो खड़ा भी हो जाता है, तो बैठते हैं। रात आगे बढ़ती है। थोड़ी देर में दरवाजे पर जैसे कोई आवाज आ रही, अलग प्रकार की आवाज है ये। तो वो देखता है, देखो कोई अपरिचित मित्र आया होगा। फिर से अपरिचित मित्र। वो उसकी पत्नी और वो जो अभी जो 2 लोग आए थे, वो कहता है, जगह कहाँ है, कहाँ बैठाओगे, अभी तो हम बिल्कुल इतनी मुश्किल से बैठे हुए हैं। वो बोलते, देखो तो सही कौन अपरिचित मित्र आया है। तो बोलता है, ये तो मित्र कोई नहीं है, तो गधा है जो अपनी पीठ ऐसे ऐसे कर रहा है, दरवाजे पर खिसका रहा है। तो कहता है, ले लो उसको भी अंदर, उसे भी आवश्यकता है आश्रय की। तो बोलता है, जगह? तो बोलता है, जिस प्रेम ने तुमको जगह दी थी दोनों को, वही प्रेम उसको भी जगह देगी, और जरूरत पड़ी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। क्योंकि जगह कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा हूँ, हृदय में प्रेम बैठा हुआ है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ खिटखिट खिटपिट नहीं हो सकती। जहाँ प्रेम है वहाँ समाने की शक्ति स्वयं आ जाएगी। जहाँ माँ के हृदय में प्रेम होता है तो अपने बच्चे की कितनी भी गलतियां हो वो उसको क्षमा कर देती है, चाहे कुछ भी हो, वो प्रेम रहता है। तो जहाँ हृदय में प्रेम से हृदय आपूरित है वहां पर टकराव समाप्त हो जाता है। ये प्रभु परिवार है, ये महान आत्माओं का परिवार है। एक एक आत्मा को परमात्मा ने स्वीकार किया हुआ है। हमने नहीं ढूंढा है, उसने ढूंढा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, बस एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु देखा, मेरा है ये देखा। एक एक देश से, एक एक कस्बे से, एक एक शहर से चुना है, ढूंढा है। किसने ढूंढा? उन्होंने नहीं ढूंढा उसको, उसमें तो उतना सामर्थ्य नहीं था उसको ढूंढने का। स्वयं भगवान ने आकर ढूंढा है एक एक आत्मा को। तो जिनका चुनाव, जिनका चयन
भगवान ने किया है, क्या उसकी चॉइस गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। एक कुमार गया लड़की को देखने सगाई के लिए और फिर कहता है कि इसकी संस्कार मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं शादी करूंगा। उसकी माँ कहती है तेरे संस्कार भी तो 26 साल हमने सहन किए हैं, तो क्या हो गया? तो ये ऐसी महान आत्माओं का संगठन है। हम अगर कहे कि इसका संस्कार मुझे सहन नहीं होता, उसका नहीं होता, इसका नहीं होता, तो ये तो बहुत ही ट्यूबुलर विजन है। हम आदि मध्य अंत को नहीं देख रहे हैं। तो हर आत्मा महान है। ये एक कारण है कि प्रेम की कमी, संगठन में प्रेम की कमी, और उस प्रेम को बढ़ाना है तो सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। पांचवा, संगठन में टकराव के कारण एक दूसरे से अपेक्षाएं होती है ज्यादा, हिसाब किताब भी है, कुछ कैरी फॉरवर्ड हिसाब किताब भी है, एक दूसरों का आपस में हिसाब किताब है। तो उस हिसाब किताब को प्रेम से चुकता करना है, उस हिसाब किताब को और बढ़ाना नहीं है, जो है उसको उतना ही रखना है। उसको अगर और बढ़ाएंगे कैसे? बदला लेने की भावना, या कुछ कह देना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं उत्पन्न करना, घृणा, ये सब उस हिसाब किताब को चुकता नहीं करेंगे और बढ़ाएगा। हाँ, वो खींचता जाएगा। तो इसके लिए जो हिसाब किताब है हमारे जीवन में, उसको उतने ही रखने। नए फ्रेश कर्म संबंध, जैसे कल का वरदान भी था ना, नए संबंध नहीं बना, नए हिसाब किताब नहीं बनाने, फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करना है, न्यू कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं करना है, जो है उसी को चुकता करना है। किसी भी रीति से हमारे द्वारा कोई भी नया हिसाब किताब, नया हम शुरुआत ना करें किसी हिसाब किताब की, किसी को कुछ करके। कोई शांति से चल रहा है, उसमें छेड़छाड़ करके नया हिसाब किताब वहां चालू नहीं करना। जो चल रहा है उसको चलने दो, या जबरदस्ती किसी को करेक्ट करना, किसी को सुधारना ज्यादा, ये सब चीजें नहीं करनी है। स्वतः ही होगा वो। आज बोला है ना, तुम्हारे नैन ही जादू की डिब्बिया बन जाएगी। वृत्ति को बदल दो, वृत्ति का परिवर्तन करो, तो दृष्टि का परिवर्तन होगा और उससे फिर सृष्टि का परिवर्तन होगा। वृत्ति को सुधारो, बाबा ने कहा, वृत्ति को सुधारो तो नैन, तुम्हारी जो नेत्र है, तुम्हारी जो दृष्टि है, वो दिव्य बन जाएगी। जब दृष्टि दिव्य बन जाएगी, आज का वरदान है, तो सृष्टि बदल जाएगी, और जब सृष्टि बदलेगी तब तुम्हारे ये जो नैन है जादू की डिब्बिया बन जाएगी, और इन द्वारा आत्माओं को साक्षात्कार होगा। और वृत्ति बदलने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि वो जिसकी बदल रही है पहले तो उसी को समझ में आता है। जैसे विकार जो है कैसे प्रवेश करते, संकल्प से प्रवेश करते हैं। संकल्प आया, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में आता है, डायरेक्ट परोक्ष रूप से कभी भी इधर नहीं आता है, वो एकदम सूक्ष्म रूप से धीरे 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 संकल्प में विकार प्रवेश करता है और फिर कर्म में आता है। सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है। उसी तरह पवित्रता की यात्रा भी वैसी ही है। जितनी आत्मा में पवित्रता की पावर बढ़ेगी, वो भी सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल में आएगा। और पवित्रता तो सबने धारण कर ली है, ऐसा नहीं कि पवित्रता नहीं है। ऐसे कितनी आत्माएं हैं संसार में, ब्राह्मण परिवार में सभी है, पवित्र तो सब है, परंतु एक होता है पवित्रता का बल। ब्रह्मचर्य तो धारण किया है, परंतु पवित्रता की पावर आ जाना, ये कोई और ही स्टेज है। ये इस ड्रामा की हीरो एक्टर्स जो है केवल उन्हीं में आएगी। प्यूरिटी की पावर आ जाना, प्यूरिटी बल परिवर्तन हो जाना, वो जो कामुकता है वो संपूर्ण रूपांतरण हो जाना, वो कुछ और ही अवस्था है, जिसके लिए जबरदस्त तपस्या की आवश्यकता है। केवल चिंतन वहां काम नहीं करेगा। चिंतन, विचार, सोच, ज्ञान चर्चा, इनका अपना महत्व है, पर जहां बात प्यूरिटी की आती है वहां योग बल की आवश्यकता है।
तो जितना योग बल आत्मा में बढ़ता है उतनी प्यूरिटी की पावर बढ़ती है, जितनी प्यूरिटी की पावर बढ़ती है उतना फिर और योग बल बढ़ता है। पूरक परिपूरक है दोनों भी। तो ये भी एक कारण है। और टकराव का कुछ और कारण? स्वार्थ में, हाँ, सेवा जो कर रहे हैं वो किस भावना से सेवाएं की जा रही है, सेवाओं में कौन सी भावनाएं है? क्या निस्वार्थ भावना है? क्या उसमें यह भावना है कि नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए? नाम को स्वीकार कर लेना, कीर्ति हो रही है। अध्यात्म के मार्ग में एक महान योगी के लिए सबसे बड़ा शत्रु है कीर्ति, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, प्रेज, महिमा, नाम हो जाना, ये सारा है। अगर योगी इसे स्वीकार कर ले तो गिर गया। प्रेज, प्रशंसा, और ये एक अजीब प्रकार की माया है। डिजायर फॉर नेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। स्वामी विवेकानंद ने किसी एक लेक्चर में कहा है कि ये जो इच्छा है नाम की, सबसे खराब, वर्स्ट, खराब से खराब तृष्णा है कि जो जिसमें उत्पन्न हो गई वो कभी पूर्ण नहीं होती है। बाबा ने भी कहा ना, इस कलयुग की मनुष्य जो चाहता है वो सारे सुख पूर्ण नहीं होते, उनमें ये भी एक है कि इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि ये इच्छा ऐसी है कि कभी पूर्ण नहीं होती है। योगी अर्थात प्रशंसा को स्वीकार ही ना करे, आंतरिक ऊपर लौटा दे। दादियों को देखो, कितनी प्रशंसा होती है, कितने गीत गाए जाते हैं, पर वो स्वीकार नहीं करते, सीधा ऊपर भेज देते हैं। गले में हार इधर पड़ता है, बाबा के गले में डाल देते, इधर कुछ पहनाया जाता है, मुकुट, किरीट, तो वो ऊपर भेज देते सब कुछ भी स्वीकार। वो अगर स्वीकार कर ले और मान ले कि हाँ मैं ये हूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो आगे बढ़ना ही रुक जाता है उससे। ये प्रशंसा, ये स्तुति, ये जो भी महिमा होती है, लोग आके कहते हैं हम आपके फैन हैं, ये कितनी बड़ी माया है इसमें। अगर कोई आके कहे कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आजकल यही इस तरह के शब्द होते फैन फैन फैन, प्रशंसक, एडमायरर, वो फैन नहीं, ये वाला, ये जरा फिल्मों का शब्द है। अच्छा, नया सुना है और तो बहुत कुछ करना है, मेन ये है। और तो बहुत सारी चीजें, हमने एक बार इसकी भी लिस्ट निकाली थी कि 15 चीजें, 10 चीजें, जब कोई प्रशंसा करे तो क्या क्या करो। एक तो सबसे मुख्य, मैं एक ही पॉइंट पर आज फोकस कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कि उस प्रशंसा को अंदर में स्वीकार न करना। इधर हार पहनाया मंजू बहन, ऊपर भेज देना, इधर मुकुट पहनाया, ऊपर भेज देना, इधर कोई आकर प्रशंसा की, अरे आप तो ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, बहुत ही अच्छे हो, हाँ तो प्रशंसा मैनेजमेंट में ये भी एक आता है कि जो कर रहा है प्रशंसा वो कितना दिल से कर रहा है या झूठी झूठी कर रहा है। ऐसे ही चाटुकार होते ना, महाराज होते हैं ना, उनके आसपास चाटुकार घूमते रहते थे, फ्लैटरर्स, उनकी प्रशंसा करने वाले, कुछ भी कहे वो, हाँ 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 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपना काम निकालने। जैसे क्लाइंट और बॉस, अभी बॉस में ऑफिस में 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये पहला नियम है। बॉस इज ऑलवेज राइट, कि बॉस हमेशा ही सही है, चाहे वो कुछ भी कहे, ये पहला नियम है ऑफिस का। दूसरा नियम, अगर वो राइट नहीं है, फॉलो रूल नंबर 1 इफ ही इज रॉन्ग, फॉलो रूल नंबर 1। ये है सेकंड नियम। पहला नियम है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, चाहे कुछ भी हो। दूसरा नियम है, इफ ही इज रॉन्ग देन फॉलो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, बॉस इज ऑलवेज राइट तो ये नियम हमेशा याद रखना, जो इंचार्ज है, जो हेड है, जो बॉस है, ही इज ऑलवेज राइट। अगर उससे टकराव में आ गए तो फिर मुश्किल है आगे बढ़ना।
ये है डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट में आता है ये सारे प्रिंसिपल। डांसिंग में होता है ना, जब सामने वाला गलती करे सब गलती करे तो उसको पता नहीं। और दूसरी और एक चीज, जो हम अगर किसी की निंदा करते हैं वो निंदा उस आत्मा तक पहुंचती है किसी न किसी द्वारा। हम अगर किसी आत्मा की बात कहे, अभी हम बात करते 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 किसी की निंदा कर दी, तो ये कभी मत सोचना कि उसे वो पता नहीं चला, उसे वो पता चल जाएगा एक दिन किसी न किसी के थ्रू। ये सब दीवारों को भी सुनती रहती है, कान है, दीवारें भी पहुंचाएगी, कम्युनिकेशन। हाँ, तो ये सारी चीजें, तो ये कुछ बातें, इसमें तो बहुत बड़ा चर्चा है, पर अभी हमें योग कमेंट्री भी करनी है। तो जो टकराव जो होता है संगठन में, उसके लिए बाबा ने इस मुरली में कहा, संभालो, टकराव ना हो, संभालो और सहन करो। सहनशीलता एक कवच है। सहनशीलता जो है ना, एक कवच है। वो ऐसा कवच है कि जिसमें इस मार्ग में बहुत आवश्यक है। इस अध्यात्म का जो दुर्गम चोटी है, जहाँ हमें पहुंचना है, पथरीला रास्ता है, अग्निपथ है ये। इस पथ पर चलने के लिए ये मार्ग, ये कवच बहुत आवश्यक है, नहीं तो जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसा ये मार्ग है। जैसे वो एक व्यक्ति, एक सन्यासी, एक लुहार रहता है, उसकी झोपड़ी में देखता है ऐसे झांक कर, तो देखता है बहुत सारे हथौड़े पड़े हुए हैं, कोई विकृत हो गए, कोई टूट गए, कुछ ये हो गए। वो कहता है बाप रे, वो जो एनविल, एनविल जिसको निहाई कहते हैं ना, जिस पर वो ऐसा जो रखा हुआ रहता है, चम्हार के पास भी रहता है ना, वो जो नीचे गड़ा हुआ जमीन पर रहता है और जिसके ऊपर लोहा, उसको निहाई कहते हैं हिंदी में, या एनविल कहते हैं इंग्लिश में। वो कहता है वो निहाई तो बिल्कुल टूट गया होगा, कितने निहाई लगे इतने हथौड़े तोड़ने के लिए। वो लुहार हंसता है, कहता है एक ही निहाई है, वो जो है एनविल एक ही है, ये सारे हथौड़े उस पर चोट करते रहे, परंतु वो सहन करता रहा, परंतु टूटा नहीं अब तक। टूटे ये सारे और टूट गए, विकृत हो गए, परंतु वो वैसा कि वैसा ही है। तो बिकम एन एनविल, वो जो निहाई है, वो जो लोहे का नीचे रहता है जिसपे वो लुहार ये करता है, वैसे हाँ, मोची के पास जो रहता है ना नीचे, सुनार के पास, मोची के पास, ये सब प्रोफेशंस में सबके पास रहता है निहाई। तो बी अ एनविल। अच्छा, ओम शांति।